नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो बताओ किसके में लगता है। तो प्लुतु स्वर के उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। एक का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इनके मध्य में जो विराम चिन्ह होता है वो होता है अल्प विराम। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो व्यक्तिवाचक नहीं है। तो पहाड़ ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तीन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, कि उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कि उसका भाई खेलता है? तो इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो हुआ पुरुषवाचक है। चार का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कि कुसुम का विशेषण है। तो बताओ कुसुम शब्द का क्या विशेषण बन जाएगा, ये आपको बताना है। तो कुसुम का विशेषण होता है कुसुमित। पाँच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, कि तुम्हारा आना खुशी की बात है वाक्य में आना क्या है, ये आपको बताना है। छः का आंसर, तो आना ये एक क्रिया है। छः का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, सातवां प्रश्न है आपके सामने, कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, यहाँ पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। सात का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने, कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह ये एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी के जो सभी हैं वो एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। आठ का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर एक वचन कौन सा हो जाएगा? नौ का राइट आंसर। तो नदी यह एक वचन शब्द, बाकी के सभी ये बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। नौ का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने, कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा ने मेरा परिवार नामक स्मरण लिखा है। तो बताओ इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है? 10 का आंसर। तो यहाँ पर हुआ है आसन्न भूतकाल का प्रयोग। 10 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं। चलिए, 11वां प्रश्न है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो बताओ इनमें से किस में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। 11 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा शब्द है जो करता है? 12 का आंसर। तो मुझे ये करता है। 12 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, अगला प्रश्न फिर संख्या 13 है आपके सामने, कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो बताओ अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अनाड़ी का जो तत्सम शब्द है वो होता है अनार्य, यानी 13 का ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहा जाता है। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए जो उपसर्ग हैं वो से कहलाते हैं आगत उपसर्ग, यानी 14 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बताओ यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है समझौता में। तो समझौता में लगा हुआ है औता प्रत्यय। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अमावस्या का विलोम शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा अमावस्या का। तो इसका विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। 16 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। तो बताओ अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनावृष्टि ये अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। 17 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइएगा। बताओ अनि का क्या पर्यायवाची हो जाएगा। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। तो अनि का जो सही सब पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सेना। 18 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने केला का पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा केला का पर्यायवाची। तो कदली यह केला का पर्यायवाची है। 19 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा अरुण का अनेकार्थी। 20 का आंसर आपको बताना है। तो प्रातः कालीन सूर्य सिंदूर ये अरुण का अनेकार्थी हो जाएगा। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइएगा। तो इसके सही अर्थ क्या हो जाएंगे अभिज्ञ और अनभिज्ञ। 21 का आंसर। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का होता है ना जानकार, यानी 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। तो ऐसे होते हैं अतीन्द्रिय। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइएगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए हो जाएगा आस्तिक। 23 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाशय शब्द में कौन सी संधि है। तो बताओ कौन संधि का प्रयोग हुआ है महाशय में। तो महाशय में होती है दीर्घ स्वर संधि। 24 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है। तो बताओ इसमें कौन सा समास है यथा स्थान में। तो इसमें जो समास है वो है अव्ययीभाव समास है। 25 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें, यानी लगा के स्थान पर कौन सा आ जाएगा जिससे ये वाक्य सही बन जाएगा। तो अपने हस्ताक्षर क्या हो जाए बताओ। अपना हस्ताक्षर कर दो आ जाएगा तो इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। तो क्या संज्ञा दी जाती है। तो इन्हें दी जाती है स्थायी भाव। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि दामिनी दमक रह ना धन माही खल के प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो बताओ यहाँ पर कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। 28 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने अनुप्रास अलंकार क्या है। तो बताओ अनुप्रास अलंकार क्या है। 29 का आंसर आपको देना है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। 29 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो बताओ ये कब हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये सम्मेलन हुआ था 2018 में। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको पता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आपको पता चल जाएगा। इसका अर्थ होता है लोकोक्ति पूरा अर्थ हो जाएगा। अब इसके आप ऑप्शन देख लीजिएगा, जिसकी ऑप्शन से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मन चंगा कठौती में गंगा, तो ये किस में कहा गया, तो ये है ऑप्शन क्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। तो बताओ इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि कृतज्ञ होना। क्या कृतज्ञ होना, यानी 32 का बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो बताओ किसके द्वारा कहा गया है रीति काल को श्रृंगार काल। तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके बाद आ जाता है गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोग कर ही लोगे, तो गद्यांश कराने की जरूरत नहीं है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।